मैं अरविंद कुमार। हम आपके लिए T20 लेके आए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी से संबंधित है। आप लोग देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो पहला ऑप्शन में है धमनी, किडनी, पेसमेकर, सीरा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेसमेकर, ऑप्शन सी। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? चूहा है, कुत्ता है, बंदर है, इनमें से कोई नहीं। तो बंधुओं हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्तों के काटने से होता है, तो ऑप्शन बी। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वह विषाणु के कारण होता है, तो विषाणु, ऑप्शन बी। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। आमाशय में लगभग भोजन कितने घंटों तक रहता है? आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटों तक रहता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे। तो आमाशय में जो भोजन रहता है वो लगभग 4 घंटे रहते हैं, ऑप्शन ए। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। भोजन का पाचन क्रिया संपूर्ण कहाँ होती है? यानी भोजन का जो पाचन क्रिया है वो संपूर्ण कहाँ होती है? मुख में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इनमें से सभी। तो भोजन का जो पाचन क्रिया संपूर्ण होती है वो होती है छोटी आंत में, ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 26, 28, 25, 29। तो सिर में जो हड्डियों की संख्या है वह है 29, यानी 29, यानी ऑप्शन डी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, पैरिडॉक्सिन, बायोटिन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ऑप्शन बी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 10, 11। तो भाइयों कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8, ऑप्शन ए। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 208, 210, 204। तो मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है, ऑप्शन ए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बच्चों में रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? बच्चों में रिकेटस की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, डी, ई। तो बच्चों में जो रिकेटस की बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है, तो ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए, बी, डी, ई। तो सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है, तो ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है, या मस्तिष्क होता है, या प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, या संपूर्ण शरीर होता है? तो भाइयों एड्स से जो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हाइजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाइजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, मस्तिष्क, आंत, संपूर्ण शरीर। तो हैजा में जो है, हैजा में आंत प्रभावित होता है। हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है, ऑप्शन सी।
फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 7.4, 6.4। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आलू मिर्च बैगन किस कुल का पौधा है? आलू मिर्च बैगन किस कुल का पौधा है? मालवेसी, रूटेसी, सोलेनेसी, रोजेसी। तो आलू मिर्च बैगन जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है, ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तांबा, जस्ता, मैग्नीज या बोरोन। तो धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ता के कारण होता है, तो ऑप्शन बी। फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? हम लोग जो सेब खाते हैं तो हम कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन, मध्यफल भित्ति, अंतर्भित्ति या मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पासन हम लोग खाते हैं। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन, यानी ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी 23 लगा देते हैं, जो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो 46 लगा देंगे। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जब जोड़ी पूछेगी तो आपको 23 लगाना है, तो ऑप्शन बी, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन के पास जाएंगे। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल, अरस्तु, फंक, चार्ल्स डार्विन। तो आनुवंशिकता का पिता जो है ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, किडनी या पित्ताशय। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर, ऑप्शन बी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद।